टर्मिनल वेलोसिटी। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है? तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम इट एक्वायर अ कांस्टेंट स्पीड आफ्टर सम टाइम नेम्ड एज द टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब कोई भी स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में अगर फ्रीली फॉल करेगी तो उसकी स्पीड बदलते बदलते एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगी। उसी कांस्टेंट स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स इज टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मतलब इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो उस फॉर्मूले को फाइंड आउट करने से पहले हम थोड़े कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। क्या क्या? जैसे हम एयर एज्यूम करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग ओपन में हैं तो यह क्या है? एयर है। एयर इज अ विस्कस मीडियम वी कैन कंसीडर। इसमें कोई स्फेरिकल बॉडी एज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से, जिसकी कोई ना कोई रेडियस डेफिनेटली होगी। तो सपोज कर लेते हैं आर है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना है व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन एनी मीडियम इट्स स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। लेकिन टर्मिनल के लिए हम क्या बोल रहे हैं? ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट होगी कैसे, है ना? क्योंकि ऊपर से कोई चीज़ आपने यहाँ पे ड्रॉप कर दी तो नीचे जितनी बढ़ती जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। कब नहीं होगी? ज़्यादा होती जाएगी। अब ये स्फेरिकल बॉडी है। सबसे पहले हमें क्या समझना है? व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम इट इज एक्टेड अपॉन बाई 3 फोर्सेस। इस पर 3 फोर्स वर्क करेंगे। कौन कौन से? यहाँ पर हम नेम लिखते हैं। जैसे फर्स्ट एक तो होगा इस पे, अब थ्रस्ट पढ़ा है आर्किमिडीज लॉ में हमने, ठीक है। दूसरा फोर्स इस पे होगा, अभी अभी हमने पढ़ा है, डिस्कस फोर्स। और तीसरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा? वेट, है ना। अब थ्रस्ट, डिस्कस फोर्स एंड वेट ऑफ द बॉडी 3 वर्क करेंगे। अब इसमें से सिंपल सी बात है, हमें पता है वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज। तो ये किधर होगा? नीचे की तरफ। जो विस्कस होगा, विस्कस का काम क्या है? इट अपोजेस द मोशन ऑफ, है ना, अपोज करता है। तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो किधर करेगा? ऊपर की तरफ। अब थ्रस्ट इज ऑल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो 2 ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ओवरऑल 3 फोर्स इस पे लगेंगे। देख लेते हैं उनको डायग्राम में। जस्ट है हमारे पास, बॉडी वैसे ही बनी रहने देते हैं। अब ये विस्कस मीडियम है, इसमें इसका वेट कहाँ एक करेगा? mg, ठीक है। और इस पे 2 फोर्सेज और ले रहे हैं, जिसमें एक को नेम दे रहे हैं, थ्रस्ट को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विस्कस को f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और, जो ये विस्कस मीडियम है इसकी कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी। इसकी डेंसिटी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द डेंसिटी ऑफ मीडियम इज रो एंड, और ये जो बॉडी है स्फेरिकल, ये भी किसी ना किसी मटेरियल की हो सकती है, लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, एनीथिंग। इसके मटेरियल की भी एक डेंसिटी होगी जिसको हम सपोज कर लेते हैं सिग्मा, है ना। तो सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम इन विच द बॉडी इज फॉलिंग। 3 फोर्सेज जो वर्क करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल है। अब थ्रस्ट क्या होता है? फॉर्मूला बताएगा कोई? बॉइंट फोर्स, अभी अभी हमने पढ़ा था आर्किमिडीज लॉ में। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। तो मीन्स यू कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इज v, डेंसिटी ऑफ मीडियम इज रो एंड ग्रेविटी। ये भी ध्यान रखना है। अब थ्रस्ट, उस मीडियम की डेंसिटी यूज होगी अब थ्रस्ट में जिसमें बॉडी फॉल कर रही है। अब द विस्कस फोर्स इट इज गिवन बाय द स्टोक लॉ 6 पाई r v eta, where eta is the coefficient of viscosity, v is the velocity, r is the radius of a spherical body and 6 pi is the constant. mg, m is the mass of body and g is the gravity। तो 3 फोर्स वर्क कर रहे हैं। ये w से रिप्रेजेंट कर लें। अब इसको जरा ध्यान से देखो, बॉडी का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम चेंज नहीं होगी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी हम जनरली एक पर्टिकुलर हाइट तक कांस्टेंट मानते हैं। तो मीन्स ये वैल्यू फिक्स हो गई, b रो g, देयर इज नो चेंज इन द अप थ्रस्ट ऑन द स्फेरिकल बॉडी। अब थ्रस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। वेट mg, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि मास नहीं बदल रहा है, ग्रेविटी नहीं बदल रही है। चेंज होने वाला एक ही फोर्स है यहाँ पर,
फिक्स पाई आर वी ईटा। अभी हमने क्या बोला, एज द बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम इट्स वेलोसिटी गोइंग ऑन इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी एफ की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी विस्कस की, और एक सिचुएशन आएगी, कौन सी, व्हेन द टोटल अपवर्ड फोर्सेज ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू द टोटल डाउनवर्ड फोर्सेज ऑन द बॉडी। जब बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेज और नीचे लगने वाले फोर्सेज इक्वल हो जाएंगे, और इस तरीके से द नेट फोर्स ऑन द बॉडी बिकम जीरो, और उस कंडीशन में इसमें कोई एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल पूरा। तो ये सिचुएशन यूटिलाइज कर लेते हैं। कैसे, बात समझ में आ गई सबको? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी की कंडीशन क्या होगी, F प्लस यू मस्ट बी इक्वल्स टू डब्ल्यू। समझ में आ गई बात? द टू अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू वन डाउनवर्ड फोर्सेस इफ द बॉडी एक्वायर द टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कंडीशन होगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो F की वैल्यू तो मैं डायरेक्टली पता है 6 पाई आर वी, और जब हम यही कंडीशन यूटिलाइज करें तो इस सिचुएशन में वेलोसिटी क्या हो चुकी है, कांस्टेंट, जिसको हम नाम दे रहे हैं टर्मिनल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वी टी, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो 6 पाई आर वी टी, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यू अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट में क्या लिखा है हमने, वॉल्यूम। तो स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, रो जी इक्वल्स टू, यहाँ से रो हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इक्वल्स टू वेट। वेट में यहाँ देखो, वेट बॉडी का जो मास है m, इसकी डेंसिटी सिग्मा है। तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m के प्लेस पे हम सिग्मा इंटू बी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वंस अगेन 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज वॉल्यूम, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गई m के प्लेस पे, और ग्रेविटी ऑलरेडी। तो हमें देख रहे हैं ये दो एक जैसे टर्म है, मतलब जिनमें वॉल्यूम इंक्लूड है, जिसमें हमें कॉमन मिल सकता है। तो हम यहाँ क्या करें, 6 पाई आर वी टी ईटा इज नाउ इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम इस वाले को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में जाएगा, और ये पूरा टर्म 4/3 पाई आर क्यूब, एंड ग्रेविटी आल्सो कॉमन मिल जाएगी। तो ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखो बचेगा क्या, ये टर्म पहले आया 4/3 पाई आर क्यूब, ग्रेविटी भी अगर इसमें कॉमन हो गई तो सिग्मा बचेगा, माइनस ये जब उधर शिफ्ट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ भी कॉमन मिल गया, जी भी कॉमन मिल गया, क्या बचेगा, रो, ये बचेगा। ये पूरा अब यहाँ देखो कैंसिल क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले पाई हो गया, यहाँ से एक r कैंसिल होगा तो यहाँ r स्क्वायर बच जाएगा। 4/3 है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा बी टी एंड ईटा। तो यहाँ देखो बी टी को तो हमें सॉल्व भी करना है। बी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो 2 अपॉन ये 3 यहाँ आएगा, अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो 3 3 जा 9, ईटा भी इधर आ जाएगा, 9 ईटा। उसके बाद ये क्या बच रहा है, आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो एंड जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस मीडियम। एक चीज और ध्यान देने वाली है, क्या, द टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। मतलब रेडियस जितनी बड़ी होगी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। एंड इट इज ऑल्सो वी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट मीडियम। मीडियम जितना ज़्यादा विस्कस होगा ये वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी पूरा। और एग्जांपल्स इसके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी भी बता देते हैं। जैसे वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रेन ड्रॉप्स, इफ मे बी टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पैराशूट आफ्टर सर्टेन टाइम्स, इफ टर्मिनल वेलोसिटी, एंड सम अदर एग्जांपल्स आर इन योर सिलेबस पूरा। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग, बाकी